Hello students, today we will study about what do you conclude about conductors and insulators. स्टूडेंट क्लास 6 NCERT साइंस में हमने लास्ट टाइम कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में स्टडी किया था। आप इनसे क्या कंक्लूजन निकालते हैं स्टूडेंट? कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनमें से करंट इजीली पास हो जाता है, ऐसे मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट पास नहीं होता है। विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स? रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट ग्रुप एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4 आर दे द कंडक्टर्स। चैप्टर 4 में स्टूडेंट हमने मटेरियल्स के ग्रुप बनाए थे और जो लस्टर मटेरियल थे, जो मेटल्स कहलाती हैं, क्या वो कंडक्टर होते हैं स्टूडेंट? यस, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंडक्टर्स में क्या लिखा था यहाँ पर? आयरन। आयरन एक मेटल है जो कि कंडक्टर है। और कौन से कंडक्टर होते हैं स्टूडेंट? आपको पता लगाना था। इट नाउ सीम्स इजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स। कि स्टूडेंट जो कॉपर, एल्यूमिनियम है, उनकी भी वायर बनाई जाती हैं। ये भी मेटल्स हैं, तो ये भी क्या हैं? हमारे कंडक्टर्स हैं। इनमें से ईजिली करंट पास हो जाता है। Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch. When the switch was in the open position, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet? स्टूडेंट एक्टिविटी 4 जो इस चैप्टर में हमने की थी, उसमें एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाया गया था। तो इलेक्ट्रिक स्विच जब ओपन पोजीशन में होता है स्टूडेंट, यानी जो सेफ्टी पिन है, जब उसे हम ड्राइंग पिन से टच नहीं करते हैं तो वो ओपन पोजीशन में है। बट स्टूडेंट जो टू ड्राइंग पिन हमने थर्मोकोल सीट में लगाई हैं, वो थर्मोकोल सीट से तो अटैच हैं दोनों ही। क्या वो नहीं कनेक्ट नहीं है स्टूडेंट? यस, कनेक्टेड हैं। बट ए थर्मोकोल यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर। बट स्टूडेंट थर्मोकोल इंसुलेटर है, इसलिए हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हम सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन से टच करते हैं, सेफ्टी पिन में से करंट पास हो जाता है, क्योंकि वो आयरन की बनी होती है। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप? अब स्टूडेंट थर्मोकोल की सीट तो इंसुलेटर है, बट दोनों के बीच में, दोनों ड्राइंग पिन के बीच में एयर का जो गैप है, एयर भी तो उनको कनेक्ट करती है, बट फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स in your switch, it means that air is also insulator। तो ये कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट कि जो थर्मोकोल की सीट है, एयर है, दोनों ही इंसुलेटर हैं। इसीलिए सेफ्टी पिन को जब तक ड्राइंग पिन से टच नहीं करेंगे, हमारा स्विच काम नहीं करेगा, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट। स्विचेज, इलेक्ट्रिक प्लग एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। On the other hand, rubber and plastic are used for covering electrical wires, plug tops, switches, and other parts of electrical appliance which people might touch। कि स्टूडेंट जो कंडक्टर इंसुलेटर हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि स्विच का, इलेक्ट्रिकल प्लग का जो अंदर का पार्ट है वो कंडक्टर से बना होता है, और जिस पार्ट को हम अपने हाथ से टच करते हैं वो रबड़ का या प्लास्टिक का बना होता है। क्यों बना होता है स्टूडेंट ऐसा? क्वेश्चन, वार्निंग है इस बारे में। यूर बॉडी इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। क्योंकि स्टूडेंट हमारी जो बॉडी है वो भी कंडक्टर्स होती है, हमारी बॉडी में से भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम यूज करें तो उसे बड़ी केयरफुली हमें यूज करना चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर में भी वार्निंग दी गई थी स्टार्टिंग में कि कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे तो उसके लिए पावर सप्लाई का यूज नहीं करेंगे, इन्वर्टर की सप्लाई का यूज नहीं करेंगे, जनरेटर की पावर सप्लाई का यूज नहीं करेंगे। ओनली किस चीज़ का यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक जो सेल हैं, इलेक्ट्रिक सेल का यूज करेंगे स्टूडेंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कम पावर की होती है, उससे हमें शॉक नहीं महसूस होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। चैप्टर की समरी को एक बार जरूर रीड करना स्टूडेंट, ताकि कंप्लीट चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाए। क्या क्या हमने इस चैप्टर में सीखा है? कि इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि टॉर्च को इसी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जो रिस्ट वॉचेज या
क्लॉक होते हैं उनको इलेक्ट्रिक सेल से ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइल द अदर इज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक सेल के स्टूडेंट 2 टर्मिनल्स होते हैं जिसमें से एक पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ ए फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल्स। जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं स्टूडेंट उनमें एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट वो पार्ट है जो कि ग्लो करता है, जो कि बल्ब के टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और बल्ब के दोनों टर्मिनल स्टूडेंट सेम होते हैं, उनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, केवल इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इट। और इलेक्ट्रिक बल्ब तभी ग्लो करता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। In a closed electric circuit, the electric current pass from one terminal of the electric cell to the other terminal। कि सर्किट को क्लोज तभी कहा जाता है स्टूडेंट जब वन इलेक्ट्रिक सेल के वन टर्मिनल से करंट पास होना स्टार्ट होता है और दूसरे टर्मिनल में जाता है वापस, तब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज कहलाता है। स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। स्विच एक ऐसा सिंपल डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करता है और कंप्लीट करने का काम करता है। मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कि ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। एंड मटेरियल्स दैट डू नॉट इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है उन मटेरियल्स को इंसुलेटर्स कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज आपको चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना है। जो समरी के पॉइंट्स हैं उनको लर्न करने की कोशिश किया करो ताकि चैप्टर आपको रिवाइज रहे। कीवर्ड्स को एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम इन कीवर्ड्स की डेफिनेशन को समझेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।